इजराइल हमास का झगड़ा दो लोगों की कहानी है। दोनों एक ही छोटी सी जमीन को अपना बताते हैं। यह संघर्ष केवल भूमि का नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व का भी है। यह कहानी धर्म, राष्ट्रवाद और खुद के फैसले लेने की लड़ाई से जुड़ी है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। ये लड़ाई खून और आंसुओं से भरी पिछले 70 सालों से मिडिल ईस्ट की राजनीति को बना रही है। हर पीढ़ी ने इस संघर्ष की कीमत चुकाई है। इसकी जड़ों को समझना इस मुश्किल लड़ाई की पेचीदगियों को समझने के लिए जरूरी है। इतिहास के पन्नों में छिपे तथ्यों को जानना महत्वपूर्ण है। इस झगड़े को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब इजराइल और पैलेस्टाइन जैसे आज के देश नहीं थे। ये एक समय था जब सीमाएं और पहचानें अलग। सदियों से ये जमीन, जिसे पैलेस्टाइन कहते हैं, कई तरह के लोगों का घर थी, जिनमें विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग शामिल थे। ज्यादातर अरब मुस्लिम, लेकिन उसमें काफी यहूदी लोग भी थे जो सदियों से यहां रह रहे थे, और ईसाई और दूसरे लोग भी। यह विविधता इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा थी। यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों सबके लिए इस जमीन का गहरा धार्मिक महत्व था, जो समाज को और भी जटिल बनाता था। यह धार्मिक महत्व संघर्ष का एक प्रमुख कारण था। आज के झगड़े के बीज 20वीं सदी की शुरुआत में बोए गए थे। यह वह समय था जब वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे थे। सदियों से पैलेस्टाइन पर राज करने वाला ऑटोमन साम्राज्य टूट रहा था। इस साम्राज्य का पतन क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बना। पहले विश्व युद्ध के बाद जब यूरोपीय ताकतों ने ऑटोमन इलाकों को बांट लिया, तो पैलेस्टाइन का भविष्य विवाद का मुद्दा बन गया। यह विभाजन क्षेत्र में नए संघर्षों का कारण बना। 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र, ब्रिटिश सरकार का एक पत्र जिसमें पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर के समर्थन का इजहार किया गया था, ने झगड़े की आग में घी डालने का काम किया। इसने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया। हालांकि घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे पैलेस्टाइन में रहने वाले गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को नुकसान पहुंचे। लेकिन इसने अरब आबादी में खतरे की घंटी बजा दी। उनकी चिंताएं बढ़ते हुए ज़ायोनी आंदोलन से थी, जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी राज्य की स्थापना की वकालत करता था। पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस ने ग्रेट ब्रिटेन को पैलेस्टाइन पर अधिकार दिया। पैलेस्टाइन के लिए इस जनादेश का काम इस क्षेत्र को आजादी के लिए तैयार करना था, लेकिन इसने और भी फूट डालने के बीज बो दिए। अंग्रेजों को यहूदी और अरब आबादी की आकांक्षाओं को संतुलित करने का मुश्किल काम मिला, जिनके जमीन पर एक दूसरे के दावे बढ़ते जा रहे थे। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने पर ब्रिटिश प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल हुई। ज़ायोनी विचार से प्रेरित यहूदी आबादी अप्रवास के जरिए बढ़ती रही, जबकि अरब आबादी ने इन बदलावों को बढ़ती बेचैनी से देखा। दोनों तरफ जाने गईं और झगड़ा गहरा होता गया और लगातार झड़पें होती रहीं। 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन और यहूदी अप्रवास के खिलाफ अरब प्रतिरोध में तेजी आई। 1936 से 1939 का अरब विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह अरब आबादी के कुछ हिस्सों को और भी कट्टर बना दिया और पैलेस्टाइन के भविष्य के अनसुलझे सवाल की भारी कीमत दिखाई। दोनों तरफ से बढ़ते दबाव और अपने ही अंदरूनी मतभेदों का सामना करते हुए अंग्रेज स्थिति को संभालने में असमर्थ होते गए। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक पैलेस्टाइन का सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल गया था, जिसके लिए एक ऐसे समाधान की मांग थी जो मिलना मुश्किल लग रहा था। जैसे ही 1948 में पैलेस्टाइन में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके को दो देशों में बांटने का एक प्लान पेश किया, एक यहूदी और एक अरब। यह योजना विवादास्पद थी और इसे लेकर कई मतभेद थे, लेकिन इस प्लान से कोई भी खुश नहीं था। दोनों पक्षों ने इसे अपने अपने तरीके से अस्वीकार किया। अरब नेताओं ने इस विभाजन को खारिज कर दिया, इसे अपनी मातृभूमि का कोई भी हिस्सा छोड़ना अनुचित बताया और इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन माना। जबकि यहूदी नेताओं ने हालांकि इस प्लान को स्वीकार किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय सीमाओं से आगे बढ़ने की इच्छा रखी। यहूदी समुदाय ने अपने नए राज्य के लिए अधिक भूमि की मांग की। 14 मई 1948 को इजराइल द्वारा अपनी आजादी की घोषणा के अगले दिन पड़ोसी अरब देशों ने विभाजन को खारिज करते हुए
और फिलिस्तीनी अरबों की रक्षा करने की कसम खाते हुए हमला कर दिया। यह उस युद्ध की शुरुआत थी जिसे इजरायली स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और फिलिस्तीनी अल नकबा विपत्ति कहते हैं। इस युद्ध ने इस क्षेत्र की आबादी और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस संघर्ष ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। इस युद्ध के नतीजे में नए बने इजरायली राज्य की निर्णायक जीत हुई, जिसने संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्लान से आगे अपने इलाके का विस्तार किया। लेकिन यह जीत बहुत बड़ी मानवीय कीमत पर मिली। 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया और वे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। यह सामूहिक विस्थापन फिलिस्तीनी लोगों की यादों में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और आज तक इस झगड़े को हवा दे रही है। 1948 के युद्ध ने दोनों तरफ गहरे जख्म छोड़े, उन कहानियों और शिकायतों को आकार दिया जो आज तक इस संघर्ष को हवा दे रही है। इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा, लेकिन उसका अस्तित्व फिलिस्तीनी लोगों के बेदखली और विस्थापन की कीमत पर आया। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में एक और मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय सीमाओं को बदल दिया, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को भी गहराई से प्रभावित किया। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच सालों से तनाव चल रहा था, जो 5 जून 1967 को इजराइल के अचानक हमले में बदल गया। इस हमले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। 6 दिनों में इजराइल ने तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की, जिससे उसकी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन हुआ। मिस्र से साइनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम सहित, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, और सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल कर रख दिया, जिसने मध्य पूर्व के नक्शे को फिर से बनाया और नए संघर्षों की नींव रखी, और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को और भी गहरा कर दिया, जिससे शांति की संभावनाएं और भी धूमिल हो गई। इजराइल की जीत हालांकि एक रणनीतिक जीत के रूप में देखी गई, लेकिन इसके साथ बड़ी फिलिस्तीनी आबादी वाले इलाकों पर कब्जा करने का बोझ भी आया। यह कब्जा, जो अब अपने 6ठे दशक में है, चल रहे संघर्ष के केंद्र में है, और इसे समाप्त करने के लिए कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखता। इस युद्ध के कारण नए कब्जे वाले इलाकों से सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित भी हुए, जिससे पहले से मौजूद शरणार्थी आबादी और बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सुरक्षित सीमाओं के भीतर इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार करते हुए फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की। 6 दिवसीय युद्ध ने संघर्ष की गतिशीलता को बदल दिया। अब यह इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह तेजी से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे में रहने वाले फिलिस्तीनियों के बीच एक संघर्ष बन गया। इस नए दौर में नए तरह के प्रतिरोध आए, जिसमें हमास जैसे फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों का उदय भी शामिल है, और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के सवाल पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित किया।